राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी दोनों बच्चों के श्रृंगार दर्शन करते हुए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और दोनों बच्चे बहुत ही आनंद से हैं, खुश हैं। हमारे श्याम सुंदर भी और हमारे प्यारे मोहन भी। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो आप सब भी अपने लाला की ऐसी व्यवस्था करें जिससे लाला को गर्मी से थोड़ी राहत मिले। हमारे जमशेदपुर में तो 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। जितना हो सक रहा है मैं भी अपने लाला के लिए कर रही हूँ। आप सब भी अपने लाला के लिए जो भी व्यवस्था है वो सब करें। उस गर्मी में लाला की सेवा कैसे करें, इससे रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट किए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की, जो कि 30 अप्रैल को आने वाली है। अक्षय तृतीया में लाला की भी सेवा कुछ विशेष होती है, और बहुत से लोग अक्षय तृतीया में व्रत भी रखते हैं। व्रत कैसे रखा जाता है मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। मैं लाला की कैसे सेवा करती हूँ और अक्षय तृतीया में मैं लाला के लिए क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लाला के लिए सबसे पहले तो सुबह उठ के लाला को मंगला भोग वगैरह देते हैं। उनको स्नान वगैरह करा करके उनकी लाला की अच्छे से चंदन की श्रृंगार की जाती है। सबसे पहले लाला की जो ये अक्षय तृतीया में चंदन का श्रृंगार लाला का अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। और चंदन श्रृंगार ये जो रहता है ये कम से कम 21 दिन तक है, चलता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप इसे 30 दिन के लिए भी या फिर आगे भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अक्षय तृतीया से चंदन का जो सेवा है वो लाला के साथ लाला के लिए प्रारंभ कर दी जाती है। तो उस दिन हमें क्या विशेष करना होता है? उस दिन हमें लाला को ठंडी तासीर की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भोग पवानी होती है। वो तो मैं अभी भी लाला को दे रही हूँ, गर्मी स्टार्ट है तब भी। लेकिन वो विशेष उस दिन होता है। आप जैसे कि सत्तू दे सकते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया और अमरूद हो गया, ये सब आपको लाला को पधराना है। और इसके साथ ही चंदन का श्रृंगार जो होता है वो कैसे होता है, तो जैसे हम लोग अपना फेस पैक बनाते हैं, तो जिस तरह का हम लोग पेस्ट बनाते हैं पहले, तो आपको वैसा पेस्ट बनाना है। तो अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो आप उसको घिस करके तैयार कर सकते हैं। और जिसके पास चंदन की लकड़ी नहीं है तो वो चंदन पाउडर आता है, लाल चंदन भी होता है, सफ़ेद चंदन भी होता है, आपके पास जो भी है आप उसी से पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में आपको क्या डालना है? उस पेस्ट में आपको डालना है गुलाब जल, ठंडे इत्र जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि हो गए बेला, खस और चंदन का भी इत्र आता है वो हो गए, और भी गुलाब, ये सब जो इत्र होती है वो सब ठंडी इत्र होती है। ये सब आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब जल इसमें आप ऐड करें थोड़ा सा। और आपको कपूर ऐड करना है, कपूर ऐड करना है, लेकिन आपको वो ज़्यादा नहीं करना है, हिसाब से करना है। ऐसे जैसे कि हम लोग अपने स्किन पे जब कुछ अप्लाई करते हैं तो हर चीज़ का रेशियो का थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा ना डल जाए, कहीं वो जलन हो, ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए थोड़ा सा आपको कपूर भी उसमें मिलाना है, कपूर से शीतलता आती है। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ें मैंने बताई डालने के लिए। एक तो आपका जो चंदन पाउडर रहेगा वो रहेगा, दूसरा गुलाब जल रहेगा, तीसरा इत्र रहेगा, और चौथा आपको कपूर रहेगा। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। तो ये 4 चीज़ मिला करके आपको पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फेस पैक जैसा, और आपको पूरे बॉडी में लाला के अप्लाई करना है। मैं आपको स्क्रीन में पिछली बार तो मेरे साथ श्याम सुंदर थे, मोहन मेरे साथ नहीं थे, तो मैं श्याम सुंदर की मैंने अक्षय तृतीया पर सेम लाला की सेवा की थी, पर उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो मेरे पास वैसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा चैनल पे। पर मेरे पास एक पिक है, वो मैं स्क्रीन में ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कि मैंने वो कैसे पैक लगाया था लाला को। और ये जब लाला को आप पैक लगाते हैं तो आपको उतनी ही देर रखनी है जितनी देर में वो सूख जाए। सूखने से पहले आपको हटा लेना है लाला का। और अगर आप चाहते हैं कि लाला के पास पूरे दिन अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको आपको पूरा सूखने नहीं देना है, बीच बीच में थोड़ा बहुत जल उसका छिड़काव उसमें करते रहना है। क्योंकि अगर पूरा सूख जाएगा तो जैसे हम लोग फेस पैक वगैरह जब कभी फेस में लगाते हैं और सूख जाता है, तो हम लोग का जब कैसे स्किन टाइट हो जाता है, खींचने लगता है, तो वैसे लाला को होगा, तो इससे लाला को कष्ट हो सकता है। इसीलिए आपको करना है कि वो जब ड्राई होने लगे तो या तो आप लाला का श्रृंगार पूरा चंदन वाला उतार दीजिए और लाला को फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिए। और अगर आप पूरे दिन रखना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे ही रखना है लाला को, अगर तो बीच बीच में जल का छिड़काव वगैरह करते रहे, ताकि लाला को भी शीतलता मिले और कष्ट भी ना हो लाला को। एक तो आपको ये अक्षय तृतीया में चंदन का पूरा लेप लगाना है लाला को, और दूसरा आपको करना है चंदन का छोटा सा आपको लड्डू बनाना है। ठीक है, लड्डू कैसा, जैसे
जैसे भी आप बना सकते हैं। एक छोटी सी मोती के साइज़ का भी बना सकते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा, आप जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे बना सकते हैं, थोड़ा उससे बड़ा बना सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल लड्डू के साइज़ का जो है वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। और ये आपको तुलसी जी के पत्र उसमें रख करके लाला के श्री चरणों में हमें रखना है, जो कि पूरे दिन लाला के पास रहेंगे। दूसरे दिन आपको इसको हटा लेना है और इसका आप अपने पर्सनल यूज़ में एज अ प्रसादी यूज़ कर सकते हैं। आप उसका फेस पैक लगा सकते हैं, आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपने चंदन प्रसादी यूज़ की है ये आप नाली में ना यूज़ बहाए। अगर आप फेस पैक लगाते हैं तो फिर उसका फेस पैक जब आप उतारे या चंदन टीका उतरता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप उसको चंदन टीका के तरह इस्तेमाल करते हैं हमेशा, तो आपको ध्यान रखना है कि वो गिरे ना, ज़मीन पे पाँव ना लगे किसी का, या कहीं ऐसी जगह ना जाए जिससे उसकी उस चंदन का अनादर हो। ठीक है, तो आपको उसको जल में प्रवाहित करना। अगर आप फेस पैक लगा रहे हैं या फिर चंदन टीका लगा रहे हैं तो टाइम से पोंछ लीजिए और गिरने से पहले, और उसके बाद उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए या मिट्टी में उसको आप डाल दीजिए। ऐसे ही आपको व्यवस्था रखनी है। ठीक है, तो जो आप लड्डू बनाएंगे वो डो रहेगा आपको कैसा, जैसे हम लोग आटे का लोई बनाते हैं ना, जब रोटी बनाना था तो आटा का लोई होता है, वैसे ही थोड़ा कम पानी अगर आप डालेंगे तो वो डो बन जाएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी बने डालेंगे उसमें तो पैक बन जाएगा। तो आपको जैसी व्यवस्था हो वैसी करनी है। तो ये भी आप दो काम, आपको दूसरा काम ये करना है। उस दिन आप, अगर आपके पास लाला के लिए पीले रंग का वस्त्र है तो आप लाला को पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। अक्षय तृतीया वाले दिन लाला को पीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं। खीर का भोग कोशिश करें लाला को लगाने की, अगर आपके पास व्यवस्था है तो लाला को अक्षय तृतीया वाले दिन खीर का भी भोग लगता है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप कुछ भी करते हैं, नाम जाप करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया का, अक्षय का मतलब ही है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो उस दिन आप कुछ भी करेंगे तो उसका आपको हमें मतलब क्षय ना होने वाला ये मिलेगा, प्रभाव आपको मिलेगा, उसका जो भी गुण होगा वो क्षय नहीं होगा। तो अगर आप दान करते हैं तो जो दान का जो हमें पुण्य फल मिलता है वो भी कभी क्षय नहीं होता है। तो आपको उस दिन दान करना है। दान में आपको क्या करना है, आप कुछ भी दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जैसी आपकी व्यवस्था है आप वैसी व्यवस्था करें और आप दान उस दिन करें, खूब सारा नाम जाप करें। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि पैसों का दान ना करना चाहिए, ऐसी वस्तु का दान किया जाए जिसका जो जिस प्राणी को हम या जिस जीव को दे रहे हैं वो उसका सदुपयोग कर सके। क्योंकि पैसे का बहुत जगह अनादर भी हो जाता है, इसलिए हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि पैसों का दान ना करें। तो आपकी फिर भी जैसी व्यवस्था हो आप वैसे ही अपने माध्यम से अपनी व्यवस्था के अनुसार खूब नाम जाप करते हुए दान कीजिए, खूब पुण्य कमाइए, ऐसी श्री जी की सेवा का फल प्राप्त कीजिए। यही मेरी आपके लिए मंगल कामना होगी। तो ये था अक्षय तृतीया से रिलेटेड ब्लॉग। लाला को भोग के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको ठंडी चीज़ें उस दिन लाला को देनी है, सत्तू हो गए आपको, और तरबूज, खरबूज, जो भी है वो सब आपको लाला को देनी है। ठीक है, और आप जो भी नॉर्मल डेज़ में पूजा करते, जो भी सेवा करते वो सब वैसे ही चलेंगी। मैंने बस इतना ही लाला के लिए पिछले साल किया था श्याम सुंदर के साथ जब मैं थी, तो और अभी मैं, मेरे पास मोहन आए हैं तो भी मैं ऐसे ही सेवा करूँगी। अगर आप लोगों को कोई विशेष जानकारी हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसके साथ ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, जो भी मैंने बताई है आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये थी एक अक्षय तृतीया से रिलेटेड ब्लॉग। और दोनों बच्चों का देख लीजिए, एक बार आप दूर से श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। और ये है, मैंने अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई तो अब लाला के श्रृंगार हमेशा आपको ऐसे ही हल्की ही मिलेगी, कुछ आपको उसमें खास नहीं मिलेगा। तो मुझे खुद नहीं समझ आता जब मैं लाला का श्रृंगार करने जाती हूँ कि आज मैं लाला का कैसे श्रृंगार करूँ, क्या विशेष करूँ लाला के लिए जो लाला को भी पसंद आए। पर जैसे भी मुझे समझ आती है मैं वैसे कर देती हूँ। तो बस एक ही छोटा सा व्लॉग था, और अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा मैं ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। गर्मी में लाला की मैंने कुछ सेवा रूटीन भी चेंज की है, वो सब भी मैं आपको
ज़रूर अपडेट करूँगी उससे, देखती हूँ कैसे क्या व्यवस्था होती है। और अभी मैं कुछ नया करने का सोच रही हूँ, जैसे कि ये काफ़ी टाइम से लाला का ना ऐसे ही डेकोरेशन है, लाला के साइड में मैंने कर रखा है, तो अब मैं थोड़ा-सा इसे मैं भी सोच रही हूँ चेंज करने का। देखती हूँ कैसे मुझे समय मिलता है, श्री जी की कैसी आज्ञा होती है, कब मैं कर पाती हूँ। पर मेरा मन है कि अब लाला का थोड़ा-सा यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँ, तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। पर जो भी करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक सभी को श्री राधे, आप सबका शुभ हो, मंगल हो, ये मेरी आप सबके लिए मंगल कामनाएँ हैं।